दोस्तों नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं अश्वगंधा के बारे में। हालांकि अश्वगंधा नाम सभी ने सुना है, पर आजकल ये काफ़ी प्रचलित हो गया है। आप टीवी में भी बार बार ऐड देख रहे होंगे, लोगों से भी हम लोग सुन रहे हैं। और आजकल जो डाइटिशियन हैं या जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, है ना, वो भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। अश्वगंधा जो है कई बीमारियों के इलाज में काम आती है, और इससे बहुत ही गंभीर बीमारियां जो हो सकता है, लोगों को लगता है कि ये कभी शायद ठीक नहीं होंगी, वो बीमारियां भी अश्वगंधा से ठीक की जा सकती हैं। अब जैसे अगर मान के चलें कि मानसिक तनाव, है ना, आजकल के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, मानसिक तनाव और एक जो है कॉमन प्रॉब्लम है सभी के लिए। चाहे वो स्कूल जाने वाले बच्चे हों, कॉलेज जाने वाले बच्चे हों, या किसी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे हों, या इस जो जॉब कर रहे हैं, या जिनका अपना खुद का व्यवसाय है ना। तो तनाव जो है आज एक कॉमन प्रॉब्लम है सभी के लिए और सभी तरह के लोगों के लिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर तनाव है तो उसके लिए मार्केट में शायद कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो आपके तनाव को कम कर सके, या उसके मेंटल जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम कर सके। तो अगर हैं, अगर बाज़ार में हो सकता है अंग्रेजी दवाइयाँ अगर हैं, तो उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन एक अश्वगंधा एक ऐसी औषधि है जो आपके मानसिक तनाव को कम करेगा। मानसिक तनाव से ही जुड़ा हुआ एक दूसरा फैक्टर, दूसरा एक कारक है नींद ना आने की समस्या। अब होता क्या है कि हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ हर समय चलता रहता है, हम लोग सोचते रहते हैं। तो और दूसरा एक क्या है कि आजकल जो हमारे हाथ में मोबाइल है, ये हमारा मोबाइल कभी छूटता नहीं है। ये हम लोग भले ही अपने सोने के लिए बेड में चले जाते हैं, फिर भी हमारे हाथों में मोबाइल होता है। और इसकी वजह से भी जो इसकी ब्लू लाइट्स आती हैं वो हमारे आंखों में पड़ती हैं। और बहुत बार तो हम लोग क्या करते हैं कि लाइट ऑफ करने के बाद भी मोबाइल चला रहे होते हैं, तो उसकी जो ब्लू लाइट है, उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, उसकी वजह से भी हमें नींद नहीं आती है। तो समस्या है नींद ना आने की, है ना। तो इसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। एक रिसर्च में पता चला है कि अश्वगंधा की जो पत्तियां हैं उसमें ट्राइथिलीन ग्लाइकोल नाम का एक यौगिक होता है जो पर्याप्त और सुकून भरी नींद, है ना, आपको दे सकता है। आजकल एक बहुत बड़ी कॉमन समस्या है कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना। तो अश्वगंधा क्या है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है, या कहना चाहिए कि जो दिल संबंधी बीमारियां हैं, हार्ट हेल्थ जिसको हम लोग कहते हैं, ये वहाँ पर भी काम करता है। क्योंकि अश्वगंधा में क्या होता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, वो ये इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये हमारे जो है ब्लड में या मांसपेशियों में जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है या कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, उसको ये कम करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें डायबिटीज़, है ना, तो आज तो देखा जाए कैपिटल हम मतलब इंडिया को जो है डायबिटीज़ का कैपिटल कहा जाता है। तो लोगों में आप देख रहे होंगे धीरे धीरे डायबिटीज़ की समस्या बढ़ती जा रही है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं है। इवन डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर आपने एक बार दवा इसकी स्टार्ट कर देते हैं तो हमेशा इसकी दवा लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक जड़ी बूटी में अगर तलाश करें अश्वगंधा को, तो अश्वगंधा के सेवन से आप डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। और अगर हम बात करें, जैसे लीवर आजकल हो रहा है ना, लीवर फैटी हो जा रहा है और ये सब समस्याएं हो जा रही हैं कहते हैं। तो अगर अश्वगंधा के अभी जैसे मैंने बताया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी जो इसके प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो सूजन की जो समस्या होती है जनरली ना, तो ये वहाँ पर भी काम करता है। अगर रात को सोने से पहले अगर दूध के साथ अश्वगंधा लिया जाए, है ना, तो इसके जो है इसके ज़्यादा गुण जो है, अगर रात में सोने से पहले हम दूध के साथ अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो ये अधिक कारगर होता है और अधिक फायदेमंद हो सकता है। कैंसर जैसी समस्या जो आ गई है, ये भी काफ़ी कॉमन हो गई है। पहले के टाइम में बहुत कम लोगों को कैंसर होता था, या हम लोग बहुत कम सुनते थे कि उसको कैंसर हो गया है।
तो कैंसर क्या है कि एक ऐसी बीमारी है, तो शायद उस कहा यह जाता है कि कैंसर अगर एक बार हो जाता है तो उसको उससे रिकवर हो पाना या उससे बच पाना काफ़ी मुश्किल होता है। या कीमोथेरेपी और महंगे इलाज हैं, और उसमें भी संभावनाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन या बहुत सारे लोग उस इलाज को भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में भी अश्वगंधा का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये आपने अगर सुना हो तो एक हमारी बॉडी में टी सेल्स होती हैं जो कैंसर सेल्स को जो है किल कर देती हैं या कैंसर सेल को मारती हैं। तो अश्वगंधा क्या करता है, हमारे टी सेल्स को शक्ति प्रदान करता है। अगर बात करें टी सेल्स भी एक वाइट श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, राइट, या जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, उसी के टाइप की होती हैं। तो इसमें ज़्यादा डिटेल पर तो फिलहाल मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं ज़रूर ये कहूँगा कि अश्वगंधा जो है आपके कैंसर से लड़ने के लिए भी कारगर है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे जो है औषधीय इसके गुण हैं, और आजकल मार्केट में काफ़ी उपलब्ध है। और ख़ासकर अगर मैं ये कहूँ कि अब कौन सा अश्वगंधा मार्केट से लिया जाए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी हैं, तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनकी अश्वगंधा मार्केट में अवेलेबल है, और ये पाउडर में और टैबलेट रूप में मार्केट में अवेलेबल है। तो आज हमने जाना अश्वगंधा के औषधीय गुणों के बारे में। तो अगले वीडियो में आपको मैं किसी अन्य जड़ी बूटी को आपके सामने लाएंगे, तो उसके क्या क्या औषधि गुण हो सकते हैं, उनको कैसे आप फ़ायदा उसका उठा सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे।